रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है, हम एटमी ताकत हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन ऐसे कंट्रीज के जिनके पास जिनको खाने के लाले पड़े हों, क्या उनके लिए ये एक ताकत है या कमजोरी है? दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये अपने न्यूक्लियर वेपन की रखवाली नहीं कर सकते, इस मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं। हमारे मुल्क के ये पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता है जितना ज़्यादा टारगेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हुए हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हुए हैं, आपकी सोच हो सकती है यार। हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त एटम बम बना चुका है और एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, कई लोगों को धमकियां भी हम देते रहते हैं उठते बैठते, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ क्या? वाकई में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इतनी मजबूत हो गई कि अब कोई हमारी तरफ नहीं देख पाएगा? कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की, किसी और मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। आजकल हमारे न्यूक्लियर वेपन पे ये बात कर रही है जी इतने ज़्यादा कमज़ोर हालात हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। कभी ऐसे भी हुआ है यार, कभी किसी ने न्यूक्लियर वेपन भी बेचे हैं। दुनिया ऐसे भी करती है। ठीक है जी, देखिए एटम बम से सिक्योरिटी नहीं आती। सिक्योरिटी जो है वो आती है कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं, आपके अवाम में कितनी सलाहियतें हैं। कंट्री आप भारत को ले लें, उन्होंने जब ये ताकत हासिल की तो इस वक्त जो उनकी ताकत है ना, वो उस ताकत की वजह से नहीं है। वो उसको कंधे पे उठा के नहीं फिरते और जगह जगह वो नारे लगाते कि ऐसी की तैसी, इधर से बम आएगा इधर से ये फेंक देंगे छोटे छोटे, नहीं, उनकी ताकत उनकी इकोनॉमी है। जय हिंद दोस्तों आईएमएफ से लेके वर्ल्ड बैंक तक शॉक्ड हो गए, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने आज अपने देश में उनके प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय छुट्टी का ऐलान किया, कहा कि आज के दिन क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था इसलिए आज पाकिस्तान में छुट्टी होगी और न्यूक्लियर बम की वजह से आज हम दुनिया के ताकतवर देशों में। अबे कौन सा ताकतवर, जहां 60% आवाम रोटी के लिए लाइन में लगी हो, आटा नहीं मिल रहा हो, ठीक है, 25-25 30-30 रुपए का एक रोटी का टुकड़ा हो, ठीक है, आटे की लाइनें जिस देश में खत्म ना होती है वो सुपर पावर देश होता है। कैसा सुपर पावर देश है? दुनिया में पाकिस्तान एक इकलौता देश है जहां पे अकेले ही दुनिया का 60% अटैक होता है। पूरी दुनिया मिलके 40% अटैक झेलती है, पाकिस्तान अकेला 60% अटैक झेलता है। आतंकवादी अटैक्स की बात करो, वैसे देश के बीच में लड़ाइयाँ तो बहुत जगह पे चल रही है, रूस यूक्रेन का हो रहा है, हमास इजराइल फिलिस्तीन इन सब का हो रहा है, लेकिन आतंकवादी हमले 60% सिर्फ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को सबसे ज़्यादा बार टारगेट किया गया आतंकवादियों के द्वारा, कई न्यूक्लियर बेसिस पे इनके हमले तक हो चुके हैं और ये कहते हैं कि हम नंबर 1 है। अबे कौन सा नंबर 1? दुनिया हंस रही है, आईएमएफ कह रहा है यार ये कैसे देश को लोन दे दिया हमने, ठीक है, जो मतलब छुट्टी मना रहे हैं। परीक्षण किया था आज से कितने साल पहले, वो भी किया था या नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन छुट्टी आज मना रहे हैं। ने अपना न्यूक्लियर वेपन जैसे तैसे बनाया और उसको होल्ड भी कर रहे हैं। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये अपने न्यूक्लियर वेपन की रखवाली नहीं कर सकते, इस मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं। हमारे मुल्क के ये पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता है जितना ज़्यादा टारगेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हुए हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हुए हैं, आपकी सोच हो सकती है यार, आपकी सोच हो सकती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, कि हमारी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, इस वक्त भी कहा जाता है। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की, किसी और मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। आजकल हमारे न्यूक्लियर वेपन पे ये बात कर रही है जी इतने ज़्यादा कमज़ोर हालात हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। कभी ऐसे भी हुआ है यार, कभी किसी ने न्यूक्लियर वेपन भी बेचे हैं। दुनिया ऐसे भी करती है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है ना, ठीक है जी, कभी ऐसे भी हुआ है यार, कभी ऐसे भी हुआ है कि दुनिया अपना न्यूक्लियर वेपन ही बेच दे। वेपन ना होगा क्या मतलब, ये कोई ऐसी क्या चीज़ है, कोई घोड़ा है, कोई चीनी है, क्या चीज़ है? किसी कौम ने इतनी मुश्किल से आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया हो, ठीक है, आपको पता है एक तरफ आपका भारत के साथ पिछले 75 साल से मसाइल हैं। इंडिया इस वक्त सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। फिर दे आर वर्किंग ऑन डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब क्या नहीं कर रहे वो। 16 रुपए की रोटी और नान, कैन यू इमेजिन? एक आम मजदूर जिसकी तनख्वाह रोजाना वो 200-500 रुपए घर लेके जाता है, वो एक रोटी अगर वो खुद भी 2 खाएगा ना तो 30-40 रुपए की तो रोटियां और नान आ गए उसकी।
तो ये हालात हैं कि क्या ये जो है इसने हमें ताकतवर बनाया? ये तो इसके बाद तो हमें खुशियों में और हमें जो है वो क्या कहते हैं शहद और दूध की नहरें बह जानी चाहिए थी कि हम इतनी बड़ी ताकत। और आप ये देखिए, अब जब हम दूसरे कंट्रीज की तरफ नजर डालते हैं, हमसाया कंट्री या भारत को ले लें, उन्होंने जब ये ताकत हासिल की तो इस वक्त जो उनकी ताकत है ना, वो उस ताकत की वजह से नहीं है। वो उसको कंधे पे उठा के नहीं फिरते और जगह जगह वो नारे लगाते कि ऐसी की तैसी, इधर से बम आएगा इधर से ये फेंक देंगे छोटे छोटे, नहीं, उनकी ताकत उनकी इकोनॉमी है। तो इससे पता ये चलता है कि किसी मुल्क को स्ट्रांग बनाने के लिए बेशक आप इस रेस में शामिल हों, लेकिन तब भी असलिहा ताकत नहीं है, एजुकेशन ताकत है जो भारत के पास है, इकोनॉमी ताकत है जो इंडिया के पास है, उनकी यूथ ताकत है जो पूरी दुनिया पे टेक कंपनीज पे रूल कर रही है। उनके पास भी बम है, उनके पास भी वो भी एटमी ताकत है, लेकिन वो तो कहीं पर कोई नाम ही उनका नहीं आता। देख ले, हमने पिछले 2 सालों में जो प्रोग्राम्स किए उसमें एक मर्तबा हमने कोई उस तरफ से कोई ऐसी खबर आई हो कि जनाब ये एटमी कुव्वत और ये तो इस वक्त नहीं, उनकी तो सारी खबरें ही इकोनॉमी पे आती। जब एंड देन हमारी इकोनॉमी के मसाइल इतने ज्यादा हैं, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव करने वाले हैं, फिर देन हम बिजली बनाते रहे हैं तो बनाते हैं कोयले से, काश हम उसे न्यूक्लियर से बना लेते, कोई सस्ती पड़ जाती शायद हमें। बहरहाल ये चीज़ें हैं। सो हमें जिन चीज़ों को सोचना है वो ये सोचना है कि हमें अपने जो स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना, उसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर छुट्टी कर दी है तो कर दी है यार, सो व्हाट, मतलब चलने दें इसको। हाँ, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की तनकीद ही आ रही है जी, इस मुल्क में ऑलरेडी प्रोडक्शन कोई नहीं है, इकोनॉमी बड़ी स्लो है, 2% 2.4% पे आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है, हालात इतने ख़राब हैं, और आप जो है वो बातें कर रहे हैं कि जनाब छुट्टी कर दो, किस चीज़ की छुट्टी कर दो, ये बातें की जा रही हैं ना। ठीक है जी, अब देखें, अगर हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देंगे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी पोलिटिसाइज कर देंगे, तो देन आपके पीछे रह क्या जाता है? फिर आपके पीछे क्या रह जाएगा? पीछे तो कुछ भी नहीं है। एक न्यूक्लियर ही रह गया है जिसके ऊपर पोलिटिसाइजेशन नहीं हुई। सो ऑपोजिशन को भी इस पे सहारा कंट्रोल करना चाहिए, बाकियों को भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं, अगर आप इनको ये समझें कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल करके मुल्क की खिदमत करेंगे तो कोई भी नहीं कर रहे आप। बाकी हाँ, जो लोग अपॉर्चुनिटी में हैं, जो देख रहे हैं कि इस मुल्क को कैसे कमज़ोर किया जाएगा, वो ज़रूर लगे होंगे हाँ ठीक है। और ये देखें, कोई बंदा आपको कमज़ोर नहीं करता, हम खुद अपने आप को कमज़ोर करते हैं। कोई भी बंदा आपको मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि भारत आपके खिलाफ लगा हुआ है, ये है अमेरिका लगा है, रूस लग गया जी, इजराइल लगा है, हम खुद कर रहे हैं। जब हम अंदर से इतनी उनको जगह देंगे, इतनी जगह देंगे, ठीक है जी, मतलब अब देखें ना, प्रोफेसर स्कॉलर जी क्यों पब्लिक हॉलीडे क्यों करार दिया? ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है, ये मैं समझता हूँ हमने अपने मुल्क की जो जड़ें हैं वो खोखली की हुई हैं। दोस्तों, ऐसे एटम बम या ऐसे न्यूक्लियर पावर देश का क्या फ़ायदा जो एक तरफ से टीटीपी धो रही है, बीएलए घुस घुस के बजाए जा रहे हैं। कभी इनके 15 पाकिस्तानी जवान एलिमिनेट हो रहे हैं, कभी 20, कभी 5, कभी 7। कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं जाएगा जिस हफ्ते में 20-25 पाकिस्तानी जवान एलिमिनेट ना हो। तो ये न्यूक्लियर पावर, ये न्यूक्लियर कैपेबल देश है। मतलब जो सुन रहा वही हंस रहा है। ठीक है, मतलब मैं देख रहा था यूएसए में कैनेडियन मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इनका मजाक उड़ाया कि सच अ पुअर कंट्री सेलिब्रेटिंग इट्स न्यूक्लियर डे। कैनेडियन मीडिया का आप लोग सर्च करना, ABN TV करके कनाडा का एक न्यूज़ है, उस पर अभी उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली, सिर्फ आज एक ही वीडियो डाली है पाकिस्तान के ऊपर। सच अ पुअर कंट्री सेलिब्रेटिंग न्यूक्लियर डे। सही बात है, जहाँ 60% से ज़्यादा लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, आटे नसीब नहीं होता, वहाँ जो है न्यूक्लियर का एक खुशहाली मनाई जा रही है। खुशहाली भी ऐसी कि मतलब मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, ठीक है, कभी लोग उड़ा दिए जा रहे हैं, कभी BLF इनको ठोक रहे हैं, बजा रहे हैं, चाइनीज सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मना कौन सा रहा है? न्यूक्लियर डे। पूरी दुनिया हंस रही है। और ग्रेटफुल होना चाहिए भारत के मुसलमानों को। जो कई लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। भाई, अगर दुनिया में कहीं पर मुसलमान सेफ है ना, पाकिस्तान तो एक मुस्लिम के नाम पे बना था, इकलौता ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के नाम पे तोड़ के एक देश से अलग हुआ, पाकिस्तान। आज वहीं पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पिछले 15 सालों में मुस्लिम एलिमिनेट हुए हैं तो ओनली पाकिस्तान, वो भी आतंकवादी हमलों में।
अफगानिस्तान में वॉर हुआ, वहाँ पे भी इतना एलिमिनेशन नहीं हुआ। आप उठा के देखो इस साल ही, अभी 2023 का आंकड़ा आप चेक करो, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक में कहाँ के लोग एलिमिनेट हुए? पाकिस्तान नाम है। ब्लेस होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए कि भारत में मुसलमान इतने खुश हैं, ठीक है। वरना तो कायदे से जिस समय पार्टीशन हुआ था सारे मुसलमानों को तो जाना चाहिए था ना पाकिस्तान। लेकिन ठीक है, जो सिचुएशन हुई, एटलीस्ट देश के खिलाफ तो नहीं बोलना चाहिए। कोई भी देश का बंदा हो उसे अपने देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।